नमस्कार मित्रों, मैं आपका शिव भक्त एक नए विषय के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। आज का विषय है शून्य से लेकर शून्य तक। इस विषय को हम अध्यात्म की भाषा से समझते हैं। शून्य, जिसमें कुछ जोड़ने की संभावना और उसका मूल्य बदल जाता है। यदि शून्य में हम एक जोड़ दें तो वह शून्य से एक हो जाएगा। उसी तरह जब हमारा जन्म होता है तो हम शून्य से अपना जीवन प्रारंभ करते हैं और उसमें समय के साथ साथ मोह, माया, प्रेम, वासना, उम्मीद, अहंकार जैसे तत्व जुड़ जाते हैं, जो जीवन को शून्य रूप में न रहने देकर उसे एक नया प्रारूप प्रदान कर देते हैं, जिसका प्रभाव उनके जीवन पर पड़ता है और उस प्रभाव के कारण अपनी काल्पनिक जीवन शैली में इतने मगन हो जाते हैं कि वह जीवन की वास्तविकता को भूल जाते हैं और फिर वह अपने जीवन की सारी अवस्थाएं जीकर जब इस मृत्यु लोक को त्यागते हैं तो उनको कभी भी पूर्ण शांति व मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो पाती। हम यह भी कह सकते हैं कि जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्ति नहीं मिल पाती है। इसका कारण केवल एक ही है, आपको जैसा जीवन प्रभु ने प्रदान किया था यानी कि शून्य रूप में, आपको प्रभु को वैसा ही लौटाना पड़ेगा यानी शून्य रूप में। ना आपको किसी का मोह, ना माया, ना प्रेम, बस आपको एक ही धुन सुनाई देगी, प्रभु नाम। यदि आप ऐसा नहीं कर पाते तो आप इस जन्म मृत्यु के चक्कर से कभी मुक्ति नहीं पा पाएंगे। अगर आप इस जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्ति पाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने आप को शून्य करने की कोशिश करो। इसका मतलब है कि आप अपने आप से ही और अपने अंदर से एक एक करके वह सारे दोषों को बाहर निकालो जो आपको इस मृत्यु लोक ने दिए हैं, और उसके साथ साथ अध्यात्म का सहारा लो। प्रकृति से प्रेम करो, प्रकृति की बनाई हुई चीज़ों से प्रेम करो, दूसरों के कष्टों को दूर करने की कोशिश करो, जिसके प्रभाव से आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हो जाएगी। यह सकारात्मक ऊर्जा आपको और आपके मस्तिष्क को उस उच्च श्रेणी तक लेके जाएगी जिसकी वजह से आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। फिर सांसारिक वस्तुओं का मोह त्याग दो और अपने आप को भाग्यशाली मानो कि जो प्रभु ने दिया वो बहुत दिया है। और सबसे अंत में आपको अपनी पांचों इंद्रियों के भोग को त्याग कर प्रभु की शरण में जाना पड़ेगा। तब ही आप शून्य को पुनः प्राप्त कर पाएंगे और इस जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो पाएंगे। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।